एक छोटे से शहर में सड़क के किनारे एक गरीब पंक्चर वाला रहता था। उसका नाम था सलीम। ना उसकी कोई बड़ी दुकान थी, ना पैसा, ना सहारा, बस मेहनत और उम्मीद थी। लेकिन किस्मत उस पर ज्यादा मेहरबान नहीं थी। रोज सुबह सलीम अपनी दुकान खोलता और शाम तक इंतजार करता, मगर अक्सर कोई गाड़ी नहीं आती। घर में बच्चे भूखे होते, बीवी परेशान होती और मकान मालिक रोज किराया मांगता। हाँ सलीम भाई, किराए का क्या होगा? इस बार दोगे या पिछली बार की तरह बहाने बनाओगे? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। भाई, काम बिल्कुल खराब है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा। जब पैसे आएंगे तो पूरी रकम दे दूंगा। सलीम सोचता, आज भी कमाई नहीं हुई, कल क्या होगा। शुरू में सलीम ईमानदारी से काम करता था, लेकिन वक्त के साथ ग्राहक कम होते गए, महंगाई बढ़ गई, घर में फाके होने लगे। एक दिन सलीम बहुत परेशान था। उसके पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। वो खुद से बोला, अगर आज भी काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रशीद रोज सुबह फजर के बाद उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपनी दुकान पर आकर बैठ जाता, लेकिन ग्राहक का नामो निशान नहीं होता था। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान चल रहा था। एक दिन जब रशीद शाम को घर गया तो उसकी बीवी ने कहा, क्या हुआ जी, आज कुछ पैसे कमाए या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज दूध भी खत्म हो गया है, बच्चे भूखे सो गए हैं। नहीं, आज भी पैसे नहीं कमाए। आज भी कोई गाहक नहीं आया। पता नहीं क्या होगा, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं समझ सकती हूँ सलीम, हालात वाकई मुश्किल हैं, मगर हौसला रखो, अल्लाह बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा। फिक्र न करो, हम मिलकर इस मुश्किल वक्त को भी गुजार लेंगे। हौसला तो है, मगर बच्चों के खर्च का सोचकर दिल घबरा जाता है। रशीद का दिल भर आया। उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। वो खामोशी से बैठ गया। उस रात वो ठीक से सो भी न सका। दिमाग में सिर्फ एक ही सोच घूम रही थी, पैसे कहां से आएंगे। एक रात जब शहर सो रहा था, सलीम चुपके से उठा। उसकी जेब में कुछ कील थे। इधर देखा, उधर देखा और आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर कील गिरा दिए। दिल कांप रहा था, मगर मजबूरी जीत गई। अगले दिन एक के बाद एक गाड़ी पंक्चर होने लगी। लोग मजबूर होकर सलीम के पास आते। जा ऊपर, जा ऊपर, जा ऊपर। सलीम मरम्मत करता, पैसे लेता, मगर दिल अंदर से जल रहा था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लो आपके पैसे, शुक्रिया। ये लो आपके पैसे, शुक्रिया। चंद दिनों में सलीम ने बहुत पैसे कमा लिए। अचानक उसका बेटा बीमार हो गया। वो उसे फौरन अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स का खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। आखिरकार हराम की कमाई हाथ आती कब है? वो पैसे भी ले जाती है और अपने साथ मुसीबतें भी लाती है। ऑपरेशन हो गया। अगले दिन जब सलीम दुकान पर काम कर रहा था तो अचानक दोपहर के वक्त जोर की आवाज आई। एक एम्बुलेंस तेजी से आ रही थी। अचानक एम्बुलेंस का रुक टायर जा, पंक्चर हो ये गया। रहा पंक्चर वाला। ड्राइवर घबरा गया। भाई, अंदर मरीज है, जल्दी करो। सलीम का रंग उड़ गया। उसने देखा एम्बुलेंस के अंदर एक मां अपने बेटे को पकड़े रो रही थी। सलीम के हाथ कांपने लगे।
उसे याद आया, ये लो कील तुम्हारी मेहनताना। किसी ने डाली ना थी। जाओ जाओ जल्दी। उसके दिल ठीक में है जा रहे तूफान हैं। मच गया। अगर ये बच्चा मर गया तो क्या मैं कातिल कहलाऊंगा? आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में किसी की जान खतरे में डाल दी। शाम को उसने तमाम कील इकट्ठे किए और कूड़े में फेंक दिए। अब वो सच्चाई से काम करने लगा। शुरू में फिर मुश्किल आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी ईमानदारी पहचान गए। मुसाफिर खास तौर पर उसी के पास आने लगे। 1 साल बाद सलीम की छोटी सी दुकान एक अच्छी वर्कशॉप बन चुकी थी। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे। एक दिन वो मुस्कुराकर बोला, रिज्क अल्लाह देता है, कील नहीं। गलत रास्ता वक्ती फायदा देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा कामयाबी लाती है।